हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी आपके लिए है बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने आपके साथ पहला चैप्टर भी स्टार्ट किया था। पहले चैप्टर के अंदर हमने आपको पहला जो लेक्चर है वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं जिनका बार बार इस्तेमाल होगा जब आप पूरे इस चैप्टर को आगे कैरी करेंगे, तो उनके बारे में हमने डिस्कशन आपके साथ किया था। हमने कोशिश की थी वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, उन पर हमने ऑलरेडी बात की थी। तो आज की जो क्लास होगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से 100% एग्जाम के अंदर बनेगा, जो है आपका बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इस बारे में आज की क्लास के अंदर हम आपके साथ डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए। इसके अलावा हमने अकाउंटेंसी के जो लेक्चर्स हैं आपको चैप्टर वाइज वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फंडामेंटल कवर कर लिया है और एडमिशन हम लोग ऑलमोस्ट लगभग खत्म करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बिजनेस स्टडीज में भी तकरीबन हमने 2-3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, यानी हम डेली बेसिस पर आपके साथ लगे हुए हैं और आपकी एग्जाम तक 2023 और 2024 का आपका सेशन है। इस सेशन में हम आपके साथ हैं और आपके एग्जाम तक हम आपको रेगुलर बेसिस पर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ये सारे नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास की आज की हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बताता है इस बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल। आप सब जानते हैं कि ये एक इकोनॉमिक मॉडल है दैट रिफ्लेक्ट हाउ मनी और इनकम फ्लो थ्रू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये बताता है, एक इनका इकोनॉमिक मॉडल है बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये बताता है कि किस तरीके से मनी और जो इनकम फ्लो है वो डिफरेंट सेक्टर में किस किस तरीके से एक दूसरे के साथ वो मूव होते हैं। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है, वो पैसा या जो आपके इनकम फ्लो है, जो मनी फ्लो है, वो किस तरीके से एक डिफरेंट सेक्टर के पास किस तरीके से मूव होते हैं, इसको हम लोग बेसिकली आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन अ सिंपल इकोनॉमी वी अज्यूम दैट देयर इज ओनली द टू सेक्टर। हम लोग ये मान के चलते हैं सिंपल इकोनॉमी में कि दो चीजें होती हैं, एक तो आपका फर्म होती है और एक कौन होता है, एक आपका हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड का मतलब हमारे आप जैसे सारे लोग उसके अंदर होते हैं। तो अगर आप देखें, सो हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर भी होते हैं, इसके अलावा और ओनर भी होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर के ओनर भी होते हैं। जबकि जो फर्म सेक्टर है वो कौन सा होता है, वो प्रोड्यूसर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का और सेल करता है किसको, हाउस होल्ड को। तो जरा हम लोग एक बार इसको जानते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और ये चार्ट आपको काफी कुछ क्लियर कर देगा। देखिए, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा एक तरफ फर्म है और एक तरफ क्या है, ये हाउस होल्ड है। तो फर्म क्या करती है भाई, फर्म का काम क्या होता है, फर्म का काम होता है कि हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं, यानी हाउस होल्ड को क्या किए जाए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं और ये गुड्स एंड सर्विसेज को हम किसको सेल कर दें, ये हम सेल कर दें किसको, हाउस होल्ड को। बात समझ में आ गई। अब हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है कि हाउस होल्ड काम करता है, यानी अपनी फैक्टर सर्विस देता है। फैक्टर सर्विस किस फॉर्म में देता है, या तो वो वहां पे लेबरी करके काम करेगा, या तो फर्म को अपनी जमीन या अपनी जो लैंड है उसको रेंट पे देगा, अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीजें हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फर्म में, और उसके बदले में फर्म से उसको क्या मिल जाता है, उसको मिल जाती है फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट अभी आपने इससे पहली वाली क्लास के अंदर आपने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि लैंड के बदले में आपको फैक्टर पेमेंट क्या मिलती है, लैंड को इस्तेमाल करेगा तो रेंट देगा, आप कहीं पर वर्किंग करेंगे, लेबरी करेंगे तो आपको उसके बदले में वेजेस मिलेगी, कैपिटल कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर के बदले में यानी बिजनेस के बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज कहाँ देता है, फर्म के अंदर। हाउस होल्ड वहां से रिसीव क्या करता है, फैक्टर पेमेंट रिसीव करता है। फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचती है, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड क्या करता है, वो सारे पैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको खरीदा, इसके बदले में सारा का सारा पेमेंट किसको दे दिया, हाउस होल्ड फर्म को दे दिया। कुल मिला के जो पैसा है वो फर्म से पैसा हाउस होल्ड के पास जा रहा है और हाउस होल्ड का पैसा जो है फर्म के पास जा रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है। यानी फर्म जो कुछ सामान बनाती है वो किसको बेचती है, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड जो पैसे फर्म से कमाता है वापस किसको पेमेंट कर देता है,
फिर से वापस उसको फर्म को पेमेंट कर देता है। तो ये बेसिकली आपका 2 सेक्टर मॉडल है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। क्लियर हो गया होगा शायद, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ बातों पर और आगे गौर करेंगे, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं ताकि चीज क्लियर और हो जाए। यहाँ देखिए आपसे कहा गया है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 2 सेक्टर मॉडल, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ 2 प्लेयर के बीच में होता है, यानी फर्म और हाउस होल्ड के बीच में होता है, विच लीड्स टू सर्टेन फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, जिससे कि मनी का जो फ्लो है बेसिकली वो इकोनॉमी में बना रहता है। सो हाउस होल्ड प्रोवाइड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। किसको देते हैं? फर्म को। वो लैंड देते हैं, ठीक है, लेबर देते हैं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर देते हैं। इसके बदले में उनको क्या मिलता है? इनको मिलती है फैक्टर्स इनकम। फैक्टर सर्विस देते हैं तो फैक्टर इनकम मिलती है। क्या क्या मिलता है? रेंट मिलता है, वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से फर्म जो है वो गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विस प्रोड्यूस करती है किसकी हेल्प से? कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्म की, उसकी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की हेल्प से, और वापस फिर से हाउस होल्ड को उसी को सेल कर देती है। तो ये बेसिकली जो आपका फ्लो है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसकी 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। अगर आप सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसकी बेसिकली 3 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी फेजेस होती हैं इनको जरा समझ लीजिएगा। एक होती है जिसको हम बोलते हैं जनरेशन फेज, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरी होती है डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन। जनरेशन ऑफ इनकम कैसे होती है? ये प्रोडक्शन फेज में होती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है आपकी इनकम का, वो इनकम फेज में होती है। और एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होती है। ये चीज अभी आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, थोड़ा सा इसको हम इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करते हैं, तब जाके ये आपके लिए और बेहतर क्लियर होगा। तो सबसे पहले जनरेशन फेज को जरा देखिएगा। जनरेशन फेज में क्या होता है? फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी फर्म क्या कर रही है? फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। ये हो गया जनरेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या कर रही है कि फर्म जो है फैक्टर इनकम कमा रही है, फैक्टर इनकम जो है पे कर रही है, कमा नहीं रही, सॉरी, पे कर रही है। कैसे पे कर रही है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। किसको पे कर रही है? ये हाउस होल्ड को पे कर रही है। यानी फर्म ने सबसे पहले प्रोडक्शन किया किसकी हेल्प से? फैक्टर सर्विस की हेल्प से। फिर क्या कर रही? फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म ने क्या किया? पैसे इनको दे दिए, किसको? हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड से पैसे फिर ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? जब ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे हाउस होल्ड को, तो इनसे फिर वो फैक्टर इनकम रिसीव के फॉर्म में उसे वो पैसा फिर से फर्म से, हाउस होल्ड से फर्म के पास वापस आ जाएगा। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। अब जब हम लोग सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं, इसमें 2 टर्म बहुत पॉपुलर हैं जो आते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। एक होता है जिसे हम बोलते हैं रियल फ्लो, और एक जिसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो जरा इनको गौर कीजिएगा, कंफ्यूजन इसमें ना हो, बड़ा आसान चीज है, इजीली समझ जाएंगे। देखिए, एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है किसको? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है फर्म को। फैक्टर सर्विस का मतलब क्या हो गया? जो आपकी लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई और एंटरप्रेन्योर, ये चीजें किसको दे रहा है? फर्म को। फर्म इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आपको दे रही है। गुड्स एंड सर्विसेज भाई उसने प्रोड्यूस किया और आपको दिया, यानी यहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फैक्टर सर्विस जा रही है और गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं रियल फ्लो। यही बेसिकली क्या हो गया? आपका रियल फ्लो हो गया। इसी तरीके से अगर आप और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो के अंदर क्या होता है? मनी फ्लो के अंदर बेसिकली जो फर्म है, फर्म क्या करती है कि यहां से फैक्टर इनकम रिसीव करती है। मनी से फैक्टर इनकम क्या रिसीव करती है? रेंट रिसीव करती है, ठीक है, वेजेस रिसीव करती है, हाउस होल्ड इंटरेस्ट रिसीव करता है और प्रॉफिट रिसीव करता है। उसके बाद क्या किया? जो फैक्टर सर्विस आपसे, मतलब आपने दी थी, फर्म हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दी, उसके बदले में फैक्टर इनकम रिसीव कर ली। अब क्या हुआ? फैक्टर सर्विस देने के बाद आपने क्या किया? उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा। तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे तो उसका पेमेंट आप कर दोगे। तो यानी पैसा, एक हाथ से पैसा आया, एक हाथ से पैसा चला गया। सो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। मनी फ्लो बोलते हैं। तो रियल फ्लो, मनी फ्लो जो है वो सर्कुलर फ्लो के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। इनको ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाएगा तो आपको बहुत आसानी से बताना है। मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, इसे नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब 2 सेक्टर मॉडल होता है,
जहां पे फाइनेंशियल मार्केट भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो टू सेक्टर मॉडल एक तो ऐसा था जहां पर फाइनेंशियल मार्केट नहीं थी, एक ऐसा है कि फाइनेंशियल मार्केट भी होती है। अब इसको जरा समझते हैं कि आखिर इस कंसेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, फाइनेंशियल मार्केट वाला जो कंसेप्ट है वो आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए इसको समझ ले। देखिए कहा गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल है एक, जैसे टू सेक्टर मॉडल है, जिसमें ये मान के चला गया है कि देयर इज नो सेविंग आर मेड इन द इकोनॉमी। आपने जो पैसा कमाया, हाउस होल्डर ने जो पैसा कमाया, सारा का सारा पैसा कहाँ पे दे दिया, वापस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में दे दिया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अब जरा इस बात को सोचिएगा कि क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एक आदमी जितना पैसा कमाए वो सारा का सारा पैसा कंज्यूम कर दे? ऐसा नहीं होता भैया। हर आदमी अपनी इनकम का एक सर्टेन प्रोपोर्शन बचा के रखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। और उस सेविंग को एक बंदा क्या करता है, उस सेविंग को एक बंदा कहीं ना कहीं सेव करता है। और सेव करेगा तो फिर कहाँ सेव करेगा, जाहिर है उसको सेव करेगा किसमें, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का इसमें आना एग्जैक्टली जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में, एक्चुअल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो आपकी जो इनकम है वो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर नहीं होती है। कुछ ना कुछ पैसा तो आप सेव करते ही हैं, जिससे आप फ्यूचर में आपकी हेल्प करता है। तो यानी हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होगी, कुछ ना कुछ सेविंग तो आप करेंगे करेंगे। इसको समझने के लिए और कुछ बातों पर आपको ध्यान देना है, तब जाके चीज क्लियर और हो जाएगी। देखिए इसी तरीके से ये बात आपने जो समझी वो किसके हिसाब से समझी, इंडिविजुअल के हिसाब से। सेम चीज बिजनेस पे होती है, यानी कि फर्म सेव द सम पार्ट ऑफ देयर रिसिप्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सेम उसी तरीके से बिजनेस भी सारा का सारा पैसा नहीं खर्च करता है, कुछ पैसा वो बचाता है ताकि बिजनेस को आगे एक्सपेंड किया जाए। अ फर्म आल्सो बारो मनी फ्रॉम आउटसाइड टू फाइनेंस देयर बिजनेस प्लान। इसके अलावा बिजनेस को कभी कभी पैसे उधार भी लेने होते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, जिससे अपने बिजनेस को आगे और बढ़ा सकें। इसका मतलब है कि बारोइंग्स भी बिजनेस के अंदर होती हैं। तो इसका मतलब है टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, और फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम ले आए इसमें तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो फिर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को आखिर ले ही आते हैं। तो देखिएगा जरा, देखिए ये हाउस होल्ड हो गया, ये बीच में फाइनेंशियल मार्केट है और ये आपकी फर्म है। ऊपर की तो कहानी आप जान ही रहे थे कि हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है किसको, फर्म को। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसको देता है, फर्म को। फर्म इसके बदले में आपको क्या देती है, आपको देती है क्या, फैक्टर पेमेंट, यानी कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, फिर फर्म ने आपको बेच दिया क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ गया, आपने इसका पेमेंट कर दिया। तो जो पैसा आया था वो पैसा चला गया। अब जो कुछ पैसा आपके पास सेव होगा उसको कहाँ भेजोगे आप, उससे जमा कर दोगे फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से जो फर्म होंगी, फर्म भी अपने पास एक्स्ट्रा कोई पैसा पड़ा होगा तो वो भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगी। और अगर फर्म को कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वो उससे उधार भी फाइनेंशियल मार्केट से ले लेंगी। तो यानी फाइनेंशियल मार्केट का तो एक अद्भुत रोल था कहीं ना कहीं बेसिकली टू सेक्टर मॉडल के अंदर। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हो गया ये? आप बढ़ते हैं और जानते हैं कि थ्री सेक्टर मॉडल क्या होता है। तो थ्री सेक्टर मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वो भी आ जाता है। यानी गवर्नमेंट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। भाई किसी भी देश के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में सरकार का महत्वपूर्ण रोल है। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन आता है, हाउस होल्ड आता, फर्म आता, गवर्नमेंट आता। सो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट एज अ बोथ फर्म फॉर एंड कंज्यूमर। अब गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म के लिए भी कुछ हेल्प करती है और कंज्यूमर की भी कुछ हेल्प करती है। दोनों लोगों के बारे में क्या करती है, दोनों लोगों की हेल्प करती है। अब फर्म और प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट भी एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी चीजें इकोनॉमी के लिए बेसिकली क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर स्पेंड मनी ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म। सेम उसी तरीके से कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी एडिशनल जो फ्लोज होते हैं कह सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वो इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो जरा इसको एक बार चार्ट के थ्रू समझिएगा, तब ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। एक चार्ट फिर आपके सामने आ गया है सेम उसी तरीके का। हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट, फर्म, ये तो आप समझ चुके थे।
ये कहानी आपने ऑलरेडी समझी हुई थी कि हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड इनको देगा फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज देगा, फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनको क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा। फिर फर्म क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेच देगी, फर्म को, उसके बदले में क्या हो जाएगा, ये पेमेंट कर देंगे। ये तो बात आप जानते थे। फिर आपने देखा था कि हाउस होल्ड अपनी सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में जमा करेगा और जब पैसा उधार चाहिए होगा तो उससे उधार भी लेगा। ऐसे फर्म भी अपनी सेविंग, अपने एक्स्ट्रा पैसों को यहाँ सेव करेंगे और उधार भी इसमें देंगे। तो ये बात भी आपने पढ़ ली थी। अब आते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक तो ट्रांसफर पेमेंट देती है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पहली इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था कि ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जहां पर हम कोई फैक्टर्स ऑफ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो फैक्टर ऑफ सर्विस होती है वो हम नहीं देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कुछ अगर सरकार देती है तो वो होता है आपका ट्रांसफर पेमेंट। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, सब्सिडी हो गई, ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। तो सरकार आपको ट्रांसफर पेमेंट देती है, लेकिन पब्लिक से, हाउस होल्ड से वो क्या ले लेती है, टैक्सेस वसूल लेती है। एक तरफ तो एक हाथ से तो आपको दे रही है, दूसरे हाथ से आपके से क्या कर रही है, वो वसूली करने का भी काम कर रही है, तो टैक्स ले लिया। ऐसे ही फर्म को वो सब्सिडी भी देती है और फर्म से टैक्सेस भी वसूलने का काम करती है। इसके अतिरिक्त सरकार में भी बहुत सारे हाउस होल्ड जो है वो नौकरी करते हैं। ऐसा तो नहीं सरकार में लोग नौकरी नहीं करते, तो सरकार क्या नौकरी करते हैं, तो उसको भी सरकार क्या करती है, उनको फैक्टर पेमेंट देती है। ठीक है। और सरकार क्या करती है, फर्मों से भी बहुत सारे सामान खरीदती है। जैसे कुछ ऐसी फर्म है जिनसे गवर्नमेंट भी कुछ सामान खरीदती है, जैसे गवर्नमेंट को तो रोड बनाने होते हैं, गवर्नमेंट को भी डैम बनवाने हैं, तो तमाम चीजें सरकार खरीदती है, तो उसका भी वो पेमेंट कर देती है। सरकार को जरूरत लगती है तो सरकार अपनी सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में भी लगाती है और जरूरत पड़ने पर बाहर से पैसा सरकार उधार भी ले लेती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी अपने आप में एक अद्भुत इन्वॉल्वमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसमें आगे बढ़े तो अब हम बढ़ेंगे इसमें 4 सेक्टर मॉडल पे। और 4 सेक्टर मॉडल के अंदर जो है एक नई चीज आपके अंदर और ऐड हो जाती है इसमें। तो आपका हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट तो होगा ही होगा, इसके अलावा इसमें आपकी जो ग्लोबल मार्केट है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर या इंटरनेशनल मार्केट, वो चीज भी इसके अंदर क्या है, आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। तो कैसे आपका जो फॉरेन सेक्टर है वो इसमें रोल प्ले करता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो उस पर गौर कीजिएगा। बाकी चीजें तो आप पढ़ चुके हैं, नीचे का जो प्रोपोर्शन है ये आपने ऑलरेडी ऊपर कवर किया हुआ है। अब हाउस, ये फॉरेन सेक्टर का काम क्या है, तो देखिए एक हाउस होल्ड क्या करता है, अगर हाउस होल्ड के पास कोई अच्छी चीज प्रोड्यूस करेगा तो वो बाहर इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है। जब इंपोर्ट करेगा तो उसे आपको नेट ट्रांसफर पेमेंट भी वहां से मिलेगा। इसके अलावा क्या करते हैं, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो इंपोर्ट भी करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, चीजों को जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए एक हाउस होल्ड जो होता है चीजों को इंपोर्ट करता है, फॉरेन से इंपोर्ट करता है तो उसका पेमेंट करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो नेट ट्रांसफर पेमेंट होंगे, बाहर से नेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर सर्विसेज आपने वहां पे दी है जाके फॉरेन में, उसका भी पेमेंट आपको रिसीव होगा। क्लियर है। इस तरफ अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म क्या करती है, बाहर सामान एक्सपोर्ट करती है, उससे उनको रिसिप्ट मिलती है, और बाहर से कुछ चीजें फर्म, हमारे यहाँ की फर्म खरीदती हैं तो उसका वो पेमेंट भी करती हैं। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका हो गया। उसी तरीके से अगर आप इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें तो भाई गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन सेक्टर में से भी, अगर फॉरेन की कंपनियां काम करती हैं यहाँ पे इंडिया में, तो उनसे भी टैक्सेस वसूलती हैं, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। तो अल्टीमेट मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, अगर आप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो ईजिली इसको आप हैंडल कर लेंगे। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन। ये वाला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप भरोसा रखिए कि एग्जाम में हो सकता है आपको हूबहू सवाल देखने को मिल जाए कि लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है। इसको जरा बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। लीकेज का क्या मतलब होता है, तो इट मीन्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जिसमें पैसा हमारी इकोनॉमी में जो घूम रहा है, चल रहा है, वो पैसा इकोनॉमी में से बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। So leakage from circular flow of income of an economy happens when the firm and household save a part of their income। यानी अपनी इनकम का कुछ पार्ट, अपनी इनकम का कुछ पार्ट, टेक्निकली क्या होना चाहिए कि आपने जो फैक्टर इनकम कमाई उसमें का कुछ प्रोपोर्शन तो कंज्यूम करोगे, जो कुछ बचेगा उसे क्या करोगे, सेव करोगे। सेव कहाँ करोगे, फाइनेंशियल मार्केट में।
आपने क्या किया, एक हाउस होल्ड ने क्या किया कि फाइनेंशियल मार्केट्स में वो पैसा नहीं लगाया। एग्जाम्पल के तौर पे एक मान लीजिए पर्सन है जिसकी इनकम है मान लो 20,000 रुपए की। पर्सन है, कौन है, मान लीजिए मिस्टर रामू। एक मिस्टर रामू है जिनके 20,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें के 10,000 रुपए तो इनका मंथली खर्चा है, 10,000 रुपए तो इनका हो गया एक्सपेंडिचर। इसके अलावा इन्होंने 7,000 रुपए जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में जमा कर दिए, और 3,000 रुपए इन्होंने क्या कर दिए, अपने घर की तिजोरी में, यानी कि अपने घर के लॉकर में रख दिया। तो ये जो 3,000 रुपए लॉकर में रख दिया, ये बेसिकली क्या है, ये लीकेज है। क्योंकि ये पैसा आप देखो, ये 17,000 रुपए तो आपकी इकोनॉमी में है, क्योंकि जो आपने कंजप्शन किया है, जो खर्चा किया है, वो भी इकोनॉमी में है। 7,000 रुपए जो फाइनेंशियल मार्केट में लगाए वो भी इकोनॉमी में है, लेकिन 3,000 जो लॉकर में है वो इकोनॉमी से बाहर हो गए। तो ये बेसिकली क्या है, इसको भी हम लीकेज बोलते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा और कुछ और स्पष्ट करिएगा इस चीज को समझ के। कहा गया कि लीकेज और विड्रॉ इज द पार्ट ऑफ इनकम। लीकेज और विड्रॉ इनकम का वो पार्ट है जो इकोनॉमी में कहा गया डज नॉट पास थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि सर्कुलर फ्लो से क्या है, बाहर है। सो रिजल्टिंग इन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड रिसेंटली। इससे क्या हो जाएगा कि जो मनी की बेसिकली अनअवेलेबिलिटी होगी वो आपको सर्कुलर फ्लो में देखने को मिल जाएगी। तो लीकेज का बेसिकली मतलब यही है कि इकोनॉमी में से पैसे को बाहर निकाल लेना। तो ये 3 तरीके से, इवन कहिए तो 4 तरीके से लीकेज हो सकता है। जरा इसको गौर कीजिएगा। जब 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है जहां पर फाइनेंशियल मार्केट है, तो वहां पर अगर आप पैसे सेव करते हैं तब लीकेज होगा, यानी सेव का मतलब लॉकर में रखते हैं। 2 सेक्टर मॉडल जब आपका फाइनेंशियल मार्केट नहीं है तो यहाँ तो लीकेज होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो अज्यूम करके चला जाता है कि सारा का सारा पैसा आप खर्च कर देंगे। 3 सेक्टर मॉडल में एक तो आप सेविंग से हो सकता है और एक टैक्सेस से हो सकता है, यानी टैक्सेस का पैसा आप जो देते हैं तो टैक्सेस का पैसा भी आपका लीकेज का पार्ट बन जाता है। और 4 सेक्टर में आपका सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट, ये तीनों चीजें बेसिकली क्या है, लीकेज का पार्ट है। सेविंग तो आप पहले ही जान रहे थे, टैक्सेस भी आपका लीकेज का पार्ट है, और इंपोर्ट जो है वो भी लीकेज का ही पार्ट है। ठीक है, इन चीजों को एक बार हम नीचे डिस्कस भी कर लेते हैं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बार आप इसको यहाँ से जरा क्लियर कर लीजिएगा। तो सेविंग की तो मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया था किस तरीके से हाउस होल्ड अपनी सेविंग को स्पेंड नहीं करता है, उसे लॉकर में इसे रिटेन करके रख लेता है फ्यूचर के लिए। इंपोर्ट कैसे प्ले करता है रोल, तो इंपोर्ट आर द गुड्स परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री। आप दूसरे देशों से गुड्स क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो जब दूसरे देशों से आप गुड्स खरीदते हैं उसका रिजल्ट ये होता है कि आउटफ्लो ऑफ मनी जो होता है आपका बेसिकली वो हो जाता है, इनफ्लो नहीं हुआ। जब दूसरे देश से सामान खरीदा तो इकोनॉमी का पैसा दूसरे देश में चला गया, तो यहाँ तो कमी आ गई ना। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी में हमारे पास 1 लाख रुपए हैं इकोनॉमी में, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल लिया, और आपने विदेशी मार्केट से, फॉरेन मार्केट से 1,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो ये 1,000 रुपए निकल के तो विदेशी मार्केट में चले गए, तो तुम्हारे यहाँ तो 99,000 बचे ना। ये क्या हो गया, अभी भी आपका लीकेज हो गया। ऐसे ही अगर आप देखें टैक्सेस, तो टैक्सेस का अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, फर्म जो है, और फर्म एंड हाउस होल्ड दोनों गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अमाउंट आपका जो इकोनॉमी का है वो बेसिकली यहाँ से कम पड़ जाता है। तो 3 चीजें तो इसके अंदर आती हैं। इंजेक्शन अगर आप समझें तो इंजेक्शन का मतलब क्या है, इंजेक्शन का मतलब है कि एडिशनल और इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टू द सर्कुलर फ्लो, यानी कि इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो है उसमें कुछ एडिशनल पैसा इंट्रोड्यूस करना, ये बेसिकली इंजेक्शन कहलाता है। यानी इंजेक्शन कम इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर रिजल्ट ऑफ मनी बारोड बाय द हाउस होल्ड। अगर मनी हाउस होल्ड के द्वारा बारो की जाए एंड फर्म फ्रॉम द डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेस, आप बाहर से बारो कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, आप पैसा उधार ले रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से आप पैसे उठा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा। या एडिशनल इनकम, जो एडिशनल इनकम होगी, एडिशनल इनकम डज नॉट रिजल्ट इन एन इमीडिएट एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो आपकी एडिशनल इनकम होगी उससे इमीडिएट एक्सपेंडिचर भी नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका इंजेक्शन यानी कि आपका जो फ्लो होगा वो मार्केट में बढ़ जाएगा। तो कैसे, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका जो बेसिकली ये चीज आपकी इंक्रीज होती है उसको देखेंगे। तो 2 सेक्टर जहां पर फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व है वहां पर आपका इंजेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट से।
अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब वही अपने बारो कर लिए बाहर से, इन्वेस्टमेंट से आपका क्या होगा, सर्कुलर फ्लो में पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट है तो कोई इंजेक्शन होगा ही नहीं। अगर हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करें तो एक तो इन्वेस्टमेंट से होगा, और गवर्नमेंट अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दी इकोनॉमी को डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी के में, तो वो आपका इंजेक्शन हो जाएगा। और 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट तो होगा, प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से भी हमारे पास एक बाहर से पैसा आता है, तो हमारे सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, पैसे की बढ़त हो जाती है। तो ये भी बेसिकली क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो मॉडल्स हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल, वो सारे मॉडल्स हमने डिस्कस किए आपके साथ। इसके अलावा हमने लीकेज और इंजेक्शन का जो कंसेप्ट है उसको भी हमने डिटेल के साथ जानने की कोशिश की। उम्मीद है लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।